नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाला है। और पंचायत चुनाव में क्या होगा कि प्रधान के प्रत्याशी लोग आपके पास आएंगे, आपके पैरों पे गिरेंगे, आपका पैर पड़ेंगे, आपका कीमती वोट मांगेंगे। उस समय आपको एकदम भगवान बना देंगे। उसके बाद आपने वोट किया, वो बाई चांस चुन के आ गए और आप किसी मुसीबत में फंस गए, आप किसी मुसीबत में वो काम आ गए, तो आपको एहसान गिनाएंगे कि मैं आपके काम आया था, मैंने आपके लिए ये किया था, मैंने आपके लिए वो किया था। भाई क्यों किया था? ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम करोगे। नहीं तो ये करने के पहले तुम ये बताओ, जो आदमी पात्र होता है उसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आता है तो 20,000 रुपये क्यों लिया जाता है? आपको मानदेय दिया जाता है, वेतन दिया जाता है काम करने के लिए, ग्राम पंचायत का सेवा करने के लिए, तो आप वो 20,000 रुपये किस चीज़ के लेते हो? और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय दिया जाता है लोगों को 12,000 रुपये की राशि, उसमें से अगर आदमी 12,000 का हकदार है, किसी को मिलता है 10,000 रुपये, किसी को मिलता है वही थर्ड क्वालिटी का ईंट और वो सफ़ेद बालू मिला के, हल्का सीमेंट मिला के बनाया बनाया मिल जाता है शौचालय, जो कि जिसकी कीमत अगर आप जोड़ोगे तो 7 से 8,000 रुपये। बाकी के 4,000 रुपये, बाकी के 2,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं? अगर आज आप साइकिल से चल रहे हैं प्रधान बन के और कल आप फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से चलने जा रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये ऐसा मत दिखाइए कि मैं आपके काम आया था, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट किया, मैं वहाँ पे सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी आपको चुना है, आपको वोट दिया है और ये आपका अधिकार है। आपका ग्राम का एक फर्स्ट नागरिक होने के नाते आपका यह अधिकार है किसी के दुख सुख में शामिल होना, उसकी मदद करना। वैसे तो नियम होता है मनरेगा में कि हर घर से जो आदमी पात्र है, हर घर से एक आदमी को मनरेगा में काम करने के लिए भेजा जाए, उसका जॉब कार्ड बनाना जाए। लेकिन किसी का जॉब कार्ड बनता है, बाहर से मजदूर आते हैं, उनके खाते में पैसा डाला जाता है, दूसरे के खाते में पैसा डाला जाता है, मजदूर की दिहाड़ी पकड़ाई जाती है 300 रुपये हिसाब से, 200 रुपये के हिसाब से, और इनके खाते में पैसा डाल के इनको 500 रुपये दे के बाकी पैसा अपनी जेब में रख लिया जाता है। और ज़्यादातर देखेंगे तो आप जो ग्राम प्रधान है ना, उनके घर के ही लोग, उनके जो काम के लिए मेड चुना जाता है, उनके घर के लोग, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका बाप, उनका माँ, वो लोग मेड चुने जाते हैं। रोजगार सेवक होता है जो, वो उनके घर से कुछ सदस्य होता है। क्यों भाई? बाकी लोग गांव में नहीं है, बाकी लोग पात्र नहीं है, वोट के लिए तो आप लोग आ जाते हो। और दोस्त, अगर वोट करने जाइएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो इंसान आपके पास आ रहा है वोट के लिए, पहले उसके बैकअप देखिएगा कि उसका बैकअप क्या है। अगर उसके साथ पढ़े लिखे लोग होंगे तो पढ़ा लिखा जैसा काम करेगा, पढ़े लिखे जैसा भेदभाव करेगा। अगर गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसके पीछे गुंडे लोग जैसे ही आएंगे, और आज वो जीतने के पहले गुंडागर्दी कर रहे हैं तो जीतने के बाद क्या करेंगे उसका आप सोच लीजिएगा। चुनिएगा उसको जो हर आदमी के दुख तकलीफ मौके में काम आ जाए, और आता रहा हो, निस्वार्थ खड़ा रहता हो। मैंने बहुत सारे प्रधानों को देखा है कि अगर वो आज आपके विपद में खड़ा होगा तो कल आपको उसकी धमकियां देते मिलेंगे कि नहीं मैंने इनके लिए ये किया वो किया। अरे भाई, तुमने घर से नहीं किया और तुम्हारा ये अधिकार है करने का। अगर किसी के जैसे घर में एक मुखिया होता है ना, उसी तरह एक गांव का मुखिया चुना गया है, तो आप ये सहानुभूति मत दिखाइए। और हर जगह हर गांव में देखा हूं मैं कि जो सामुदायिक शौचालय बना है, सामुदायिक शौचालय में एक काम करने के लिए, सफाई करने के लिए चाहे औरत चाहे आदमी रखा गया। हर चीज आप लोग जानते हो। और समुदाय शौचालय क्यों बना है? आदमी को इमरजेंसी में काम आए, आदमी बाहर गया हो कहीं इमरजेंसी में, उसको शौच करने की बारी आए तो जाके वहाँ कर सकता है। उसमें बाकायदा हैंडपम्प, ऊपर पानी की टंकी, उसके बाद समरसीबल पंप, वहाँ लाइट की व्यवस्था, हर चीज़ लगाया गया है। लेकिन जहाँ तक देखेंगे आप तो 80 से 85% गाँव में उसमें ताला लॉक मिलेगा, उसकी व्यवस्था एकदम गई गुजरी होगी। कहाँ जा रहा है उसका पैसा? कौन खा रहा है? हर गांव में सफाई कर्मी नियुक्त करते हैं, 3-5 जैसा ग्राम सभा, किसी गांव में 3, किसी गांव में ग्राम सभा में 5, किसी में 2, किसी में 1 नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप कभी भी देखोगे तो कौन से ग्राम सभा में 2-4 सफाई कर्मी वाले जाके झाड़ू लगाते होंगे? कहीं नहीं। क्योंकि उनको हर महीना 3 से 4 हज़ार रुपये प्रधान जी को देना पड़ता है और प्रधान जी लेके जेब में रखते हैं और उनकी हाजिरी लग जाती है। तो प्रधान जी, आप जनता से चुने गए हो, आप अपना ये सहानुभूति और आप अपना ये जो रौब दिखाते हो ना, ये दिखाना बंद करो, नहीं तो 5 साल रहोगे, 5 साल बाद फिर कोई पूछेगा नहीं।
दोस्त अगर आप मेरी बातों से सहमत हो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।